हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, अब हो गई है धूप, ये हो गया सुबह के टाइम, तो धूप निकल चुकी है। और देखो घर में कैसे धूप आती है, सुबह सुबह धूप आ जाती है घर में। जैसे सर्दियों में तो ठीक लगता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा दिक्कत होती है। और यहाँ मेरा सब झाड़ू वाड़ू हो गया है, और भैंस के पास भी झाड़ू वाड़ू हो गया है, भैंस के पास भी। और मैंने आज से सफाई शुरू करने की मतलब ठान ली है कि आज से सफाई करूँगी। और तो आज मैंने ये पर्दे वर्दे सब हटा दिए, सब पर्दे हटा दिए, इनके भी उनके भी सब हटाऊँगी, सब हटा दिए और इसमें भी ये आलू पड़े हुए हैं, और इस किचन में भी झाड़ू लगा दिया है। तो मैंने सोचा है कि आज इस कमरे की सफाई कर दूँ। जैसे कि जो कपड़े वगैरह होते हैं ना गरम गरम, तो कपड़े गरम कपड़े मतलब क्योंकि अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ना, तो गरम कपड़े रख दूँ मैं। और जो गर्मियों के कपड़े होते हैं वो वाले निकाल लूँ, और सर्दियों वाले कपड़े में रख दूँ। बोले हेलो, नमस्ते। हाँ, तो चलो मैं करती हूँ बाकी काम, क्योंकि गर्म कपड़े रख दे रही हूँ और ठंडे वाले निकाल ले रही हूँ इतना। और ये बेड साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे हो गई दोस्तों मेरी सफाई शुरू, मतलब रूम कमरे अमरे की नहीं। मैंने सोचा था कि क्या कहते हैं, होली आ रही है, तो इधर मेरी सासू माँ ख़त्म हो गई, तो उनका त्योहार भी है इस साल, मतलब इसी होली पे। तो फिर लेट सही नहीं है, तो जल्दी काम ठीक रहता है। तो फिर आना जाना शुरू होगा, क्योंकि गमी का घर है ना, तो इसलिए फिर लोग जल्दी आना जाना शुरू करेंगे, रिश्तेदार वगैरह। तो इसलिए हमें जल्दी से ही सफाई करना शुरू होगी। तो वो क्या है ना, हमारी दीदी वगैरह सब लोग जल्दी आना शुरू करेंगे, तो इसलिए फिर एंड टाइम पे ही सफाई करना ठीक नहीं रहेगा। तो फिर इसलिए हमें जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। तो आज 3 तारीख है, 3 मार्च है, तो मैंने कहा अभी से स्टार्ट करेंगे तभी तो धीमे धीमे हो पाएगी। और फिर अकेले इंसान धीमे धीमे ही हो पाती है, 2-3 साथ में हो तो ये है कि जल्दी हो जाता है। तो एंड पे ही मतलब लास्ट में ही आके एकदम कर लो सफाई। अब मैं अकेली हूँ, तो वहाँ तक जाने में धीमे धीमे करना, धीमे धीमे से मतलब अपना सारा सफाई कर लूँगी। तो आज ये जो अब गर्मी पड़ने लगी है दोस्तों, तो मैंने कहा कि गरम कपड़े जो है ना फालतू में इधर उधर डले फिरते हैं, तो मैंने कहा इन्हें सेट ही करके रख दे रही हूँ, और गर्मियों वाले निकाल लूँगी। तो फिर यहाँ मैं कह रही थी कि मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है। पिछली होली पे ही ख़राब हुई थी, क्योंकि लाइट बहुत तेज़ आ गई थी, तो फिर इसलिए फूक गई। अब फिर तब से हमने सही नहीं करा पाई। अब देखते हैं, अभी भी मुश्किल लग रहा है, अभी भी नहीं सही करा पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बेड के गद्दे वद्दे धूप में डाल दिए हैं, और पिलाई वगैरह हटा दिए, पिलाई भी झाड़ हटा दिए हैं। तो ये जो अभी गुड्डा दिख रहा था ना, तो ये मेरी बेटी के जन्मदिन पे दिया था इनके मामा ने, तो वो हमारा बेटा दिखा रहा था आप लोगों को। तो ये यहाँ मैंने सारा इसमें जो सामान था वो, ये देखो अभी मैं जो झाड़ू लगा रही हूँ उस वाले रैक में, इस रैक में दीम लग गई है, बहुत दीम ने खा लिया है, क्योंकि यहाँ पे कच्चा है ना, ज़मीन कच्ची है, तो बहुत जल्दी दीम लग जाती है। तो इसलिए मेरा बेड जो सिराने की साइड है ना, ये जो रैक वगैरह है ना, इसमें कुछ सामान वगैरह रख लो तो बहुत सारी मिट्टी और दीम वगैरह लग गई थी। तो देख रही थी मैं, आपको नहीं दिखा पाई, वहाँ तक कैमरा नहीं जा पाया मेरा। तो फिर वो साफ़ किया, उसके फिर इसे झाड़ू लगाने के बाद ना मैंने इसमें थोड़ा मट्टी का तेल डाल लिया था। तो यहाँ बताते ना मट्टी का तेल लगा दो तो उसकी महक से मतलब नहीं होता, दोबारा नहीं होती हैं। और तो डीजल रखा हुआ था हमारे पास, तो वो डाल दिया था इसमें, थोड़ा थोड़ा लगा दिया था। यहाँ मेरा बेटा परेशान कर रहा था मुझे, तो हाँ, मैं इससे यही मंगा रही थी, ये कूड़ा का डब्बा लेके आ रहा था बार बार, और मैं इससे कह रही थी मुझे डस्टबिन दे दे।
सुनी अनसुनी कर रहा था और उसी में चढ़ गया। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अच्छे से साफ कर लूँगी इसे। और ये मेरे साथ साथ काम करवाता है दोस्तों, ये नहीं मानता है। इसमें मैं अंदर आ गई तो ये भी साथ ही में आ गया। और दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। आप लोगों के यहाँ पे भी त्योहार शुरू हो गया होगा, मतलब त्योहार की साफ़ सफाई वगैरह अब स्टार्ट ही हो जाएगी। हर किसी के यहाँ पे ही हो जाएगी, ये नहीं है कि मेरे यहाँ पे, धीमे धीमे सबके यहाँ पे हो जाएगी। तो ये मैं जो है ना बेड की जो अंदर कवर है ना, ये अच्छी से साफ़ कर लूँगी झाड़ू से। इसमें थोड़ा सा मट्टी अट्टी भी आ जाती है। बच्चे हैं ना, गद्दे पे कूदते हैं, गंदे पैर आते हैं, तो मट्टी वट्टी धीमे धीमे आ ही जाती है। और फिर कच्चा है ना चारों तरफ, तो मट्टी तो समझ लो बहुत ही ज़्यादा आती है घर में। तो ये वाली रैक मैंने साफ़ कर ली, अब ये वाली करूँगी, इसे भी सही से झाड़ू लगा दूँगी। इसमें भी बहुत ही झाड़ू लगाते लगाते इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी निकली हुई थी। मतलब यहाँ से लेके कपड़े अपड़े सब गर्म निकालना, फिर ठंडे निकालना, फिर सबके सेट करना सब सही से। तो इतनी मैं परेशान हो गई, धूल माटी बहुत ज़्यादा मेरे मुंह में, नोजी में घुस गई थी। और मैंने दुपट्टा भी नहीं लगाया मुंह से, ये भी बिल्कुल दिमाग में नहीं रहा कि मैं दुपट्टा लगा लूँ मैं मुंह से। ये यही बता रही थी मेरी, तो मैं यही दिखा रही थी डस्टबिन में कि देखो इस बेड में कुछ नहीं होता, फिर भी इतनी मट्टी निकल आई थी। तो ये जो थोड़े थोड़े सामान थे छोटे मोटे, तो इन्हें झाड़ पोंछ के अच्छे से मैं इसमें बेड में लगा दूँगी सेट। क्योंकि दोस्तों, आप लोग देखते हो, मेरा मकान भी देखते हो सब है, लेकिन मेरे अलमारी वलवारी कुछ भी नहीं है। अभी देखो मेरे बक्से पे तो कपड़े रखे हुए हैं, और गोदरेज में कितना कुछ कपड़ा डाल दूँगी मैं, कितना कुछ उसमें रख लूँगी। हम सब के ऊनी कपड़े, ठंडे गरम सब। और देख रहे हो ना, मेरी रज़ाई गद्दे वगैरह भी सब छोटे वाले बक्से पे रखे हैं, कहीं जगह नहीं है। और ये कह रही थी मैं कि होली का त्योहार आ गया है, तो अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं साइड से यहीं पे रख दूँगी, जो कि दोबारा या आराम से निकाल लूँगी। और मेरा बेटा कफ़ दिखा रहा था, ये मुझे शादी में मिला था सेट कफ़ का, तो इसी में रख दिया था बेड में, क्योंकि कहीं और जगह है नहीं है। और बिल्ली बिल्ली आती हैं, कुत्ते वगैरह सब फोड़ फाड़ कर देंगे, ऊपर कहीं रख देंगे तो बेड में ही सही से रखे रहते हैं, डर भी नहीं रहता, तो सही से सेफ रखे रहेंगे। सोच रहे हैं ये काम, आप देखो भगवान कब करवाएगा प्लास्टर वगैरह, तब सही से सेट होगा सब सामान। मेरा कुछ सामान भी नहीं है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छा सा है ना, वो भी अंदर ही रखा हुआ है, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं है रखने की, लटकाने की, सब ऐसा ही पड़ा है। तो सब जो कुछ होता है या तो बक्से में रख देती हूँ, बेड में या गोदरेज में रख देती हूँ। डर लगता है कुत्तों बिल्ली का, सब बर्बाद कर देते हैं। तो मेरा बेड हो गया यहाँ पे साफ़। तो मैंने ये एक प्लाई साफ़ कर दी मैंने, और प्लाई साफ़ करके मैंने ये वाली बिछा दी। अभी ये वाली भी, ये सोच रही थी दोस्तों कि ये वाली बिछा लूँ, लेकिन नहीं, फिर जो गर्म कपड़े निकालूंगी ना, वो गर्म कपड़े निकालूंगी तो वो झोले हो जाएंगे 2-3, तो फिर वो कहाँ रखूंगी, इसलिए इसमें प्लाई नहीं डाली। सब गर्म कपड़े झोले में रख के तब इस बेड में डाल दूंगी। तो कुछ गोदरेज में कपड़े रखे मेरे, और कुछ बक्से में रखे हैं दोस्तों, मतलब बक्से पे ऊपर। ये गोदरेज में नए कपड़े गोदरेज में रखे थे, वो निकाल लिए मैंने गरम। अब इस बक्से पे जो कपड़े गरम रखे हैं ना, वो भी निकाल ले रही हूँ। ये सब गरम कपड़े ढूंढ ढकोर के निकाल के सब इस पे प्लाई पे रख लूँगी, फिर 2-3 झोले इसमें भर लूँगी मैं, मतलब सब घरी करके। ये देखो, ये सब घरी करके मैं कपड़े अपने रख लूँगी गरम।
क्योंकि इधर उधर डले ना दोस्तों। ये मेरा बेटा है ना, बहुत बदतमीज है, ये माने ना, जबरदस्ती बीच बीच में आवाज़ निकाल रहा है, मानता नहीं है, मुझे बात नहीं करने। तो बन भी नहीं रहे थे, फिर भी दोस्तों मैं इसे ठूस ठूस के इनमें भर रही थी। और मेरे बेटा का जो था ना पीछे कम से कम था 2-2.5 साल के कपड़े थे, 2.5-3 साल के कपड़े थे, तो वो भी बहुत छोटे हो गए मेरे बेटे के, और मेरी बेटी के भी बहुत छोटे कपड़े हो गए हैं कुछ। तो ये जो रख रही हूँ ना, मुझे लगता है कि अगले साल तो शायद मुश्किल ही बनेंगे मेरे बच्चों के कपड़े। कुछ वैसे लोग होते हैं ना, तो उनके पास नहीं होते, तो उन्हें मतलब सोच रही हूँ अगले साल ये सारे कपड़े अपने बच्चों के उन्हें दे दूँगी, जो कि अब उनकी ठंड बच जाएगी। अब क्योंकि मेरे बच्चों के तो अब बनने वाले हैं नहीं है ये, तो इसलिए किसी किसी की मतलब ठंड भी बच जाएगी और कपड़े भी उन्हें मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ काम कर रही और मेरा बेटा भी साथ साथ मेरे काम करवा रहा था। तो यहाँ पे उनके अपने सारे कपड़े बच्चों के एक बैग में अलग रख दिए मैंने, और उनके अलग एक बैग में रख दिए, और मैंने अपने अलग बैग में रख लिए। इसमें जो अब रख रही हूँ ना, इसमें मैं अपने ज़्यादातर रख रही हूँ, और ये सबसे बड़ा है ना, उनमें बच्चों के भी हो जाएंगे। मतलब जैसे मिलते जा रहे थे वैसे में, जैसे एडजस्ट होते जा रहे थे वैसे मैं इनमें झोलों में रखती जा रही थी। बहुत काम बढ़ जाता है त्योहारों पे, तो वैसे भी बहुत काम बढ़ जाता है। दिवाली आए या होली आए या रक्षाबंधन आए नाक में दम हो जाती है काम करते करते। और लो अब होली आ गई, तो अब होली की सफाई करो। अब ये कमरे, अभी तो फ़िलहाल मैं ये 3 चीज़ें ही सेफ सही से कर पाऊँगी, क्योंकि इतनी अकेली हूँ, इतना जल्दी इतना नहीं हो पाएगा। तो गोदरेज साफ़ कर ली मैंने, बेड भी साफ़ कर लिया, और अपने बक्से पे जो कपड़े ऊपर रखे थे ना, वो भी सही से झाड़ पोंछ के रख दिए। और ये देखो, मुझे नहीं मालूम था, मैं तो अपना काम में लगी पड़ी थी, और ये मतलब ये पर्स में से पैसे निकाल रहा था। इसकी इतनी गंदी आदत है, मैं ध्यान नहीं देती, ये ऐसे ही निकाल लेता है पर्स में से। तो यहाँ मैं बता रही थी, ये देखो बहुत शैतान हो गया है, मुझे काम नहीं करने दे रहा था, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहा था, बार बार कह रहा था मम्मी मुझे फ़ोन फ़ोन दे दो, मुझे फ़ोन देखना है, मुझे कार्टून देखना है। तो यहाँ पे मैंने अब ठंडे कपड़े मतलब गरम सेट कर दिए। अब ठंडे कपड़े सही से अब इन्हें सेट कर दूँगी। ये जो कानों के थे ना, इनके ईयरफोन, तो ये इन्होंने अभी इस साल तो मामा ने एक दिया था, पिछली साल नानी ने दिलवाया था, रखे पहनती नहीं है, फिर भी दिलवा देते हैं इनके मामा नानी, जाते हैं कहीं पे भी तो वहीं से ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अब बक्से पे कपड़े रख दूँगी सेट करके, झाड़ू लगा के, झाड़ के इसे। और वैसे भी बीच बीच में भी करती रहती हूँ कपड़े वपड़े, क्योंकि जल्दी बिगड़ जाते हैं ना, बच्चे अच्छे लेते हैं या ये लेते हैं, तो इधर से उधर रख देते हैं कपड़े, इधर से उधर डाल देते हैं, तो फिर मुझे जल्दी करना पड़ता है, जल्दी जल्दी फिर करती रहती हूँ। तो इस पर तो बक्से पे ज़्यादा वो नहीं थी, बक्से पे तो जल्दी काम हो गया था मेरा। तो मेरे ये देखो, यहाँ मैं कह रही थी कि अब ये कपड़े मैंने घरी करके रख दिए बक्से पे, और इस दुपट्टे से झाँक दूँगी जो। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सेट कर दिए, बक्से पे भी सेट कर दिए। ये जो अंदर रखे हुए थे गरम, और यहाँ पे मेरी
और यहाँ पे मेरी पिलाई रख रही थी ना, तभी थोड़ी इसकी साइड से डंडी टूटी हुई है, तो मैं सही से इसे लगा रही थी। तो ये सब काम होने के बाद दोस्तों फिर मैं आ गई गोदरेज में अपने। तो गोदरेज की भी मैं साफ़ सफाई करने के लिए लग गई। तो यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए थे सही से, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं ना, ये बच्चे निकालते हैं या ये निकालते हैं ना, तो ये लोग ना गंदा कर देते हैं। अच्छे से कपड़े, एक कपड़ा निकालेंगे तो सारे कपड़े उलट पुलट ऐसे कर देते हैं ये। फिर तो मैं बार बार परेशान हो जाती हूँ और मुझे बार बार रखने पड़ते हैं। फिर भी मेरी बच्ची है, ये लोग मानते नहीं हैं, सही से कपड़े निकालें तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। एक वो है ना कि एक कपड़ा निकालो वो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उलट पुलट हो जाते हैं। तो मैं एक तो इस चीज़ से परेशान हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोदरेज में जितने कपड़े थे ना वो सब निकाल लिए। और यहाँ पे मैं अपनी अलमारी झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। चूड़ियाँ तो मैंने पहले ही मतलब कपड़े से, तो चूड़ियाँ का तो कोई टेंशन नहीं है, चूड़ियाँ साफ़ कर चुकी थी मैं। बस रह गई थी रैक वगैरह मेरी ने साफ़ करने के लिए बस झाड़ू से। तो ये भी साफ़ कर लूँगी मैं। अब इन पे जो कपड़े हैं ना वो सही से रख दूँगी सेट करके। वो है ना कि त्योहार पे अच्छे से साफ़ सफाई कर लो तो अच्छा भी लगता है। घर कोने कोने से साफ़ करो तो फिर अच्छा लगता है। अभी थोड़ा थोड़ा कर लो ये तो नहीं। मेरी तो शुरू से स्टार्टिंग से ही आदत है कि काम करो तो ऐसा करो जो कि अच्छा लगे और मन भी मतलब खुश हो जाए देख के कि हाँ हमने इतनी मेहनत की लेकिन मेहनत रंग लाई, तो अच्छा लगता है। और मेरी तो भाई वैसे भी चाहे कैसा भी घर हो, पक्का हो या कच्चा हो, मुझे तो साफ़ ही रखना है। क्योंकि हम लोग उसमें रहते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, तो फिर साफ़ सफाई करने में क्या दिक्कत है। अच्छे से साफ़ सफाई हो तो मन भी खुश रहता है और तन भी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपनी साड़ियाँ वगैरह सेट कर दूँगी, अपने सूट वगैरह भी सही से रख दूँगी और अपने बच्चों के कपड़ा सही से रख दूँगी। हाय बहुत परेशान हो गई थी भगवान, सारा काम। फिर उसके बाद ये सब झाड़ू बटोर करने के बाद फिर मैंने बच्चों को नहलाया। तब तक मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी, उसे भी नहलाया मैंने। फिर आज इसका सिर वगैरह धोया, वो भी उसे भी नहलाया। फिर इस बेटे को भी नहलाया। उसके बाद फिर मैं भी नहाई वगैरह, नहा धो के फिर मैंने कपड़े वपड़े मतलब जो पर्दे वगैरह हटाए थे ना, तो वो डाले मैंने सरफ में। फिर बहुत शाम तक हो गई थी, तो मतलब 2 बज गए थे। वो 2 बजने के बाद फिर आज सोमवार था तो पूजा पाठ भी करनी थी, तो वो भी सब भोले बाबा वगैरह शिवलिंग मेरे पास है तो उसे नहलाया धुलाया सब कुछ किया, तब मैं फ्री हो पाई। तो यहाँ झाड़ू वगैरह भी मेरा लग गया। तो दोस्तों अब यहीं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यहीं रोक देते हैं आप। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, क्योंकि कुछ गलती होती है तो आप लोग बताया करें। इतना नहीं है, न्यू न्यू वीडियो बनाती हूँ, इतना नॉलेज नहीं है, जैसा है तैसा बना लेती हूँ दोस्तों। मतलब मेरे पे फेक नहीं आता, जो रियल है वो आपको दिखाती हूँ और जैसा मुझे आता है वैसा आपको दिखाती हूँ। ये नहीं है कि गांव में रहती हूँ तो और उससे करनी चाहिए मुझे ना। मैं गांव में रहती हूँ तो गांव की आपको वीडियो दिखाऊंगी, और जो है फेक नहीं है बिल्कुल भी। अपना रूटीन है, जो रोज़ का काम है वही। आप साफ़ सफाई होगी और भी काम बढ़ेंगे आगे, तो हर आएगा तब तक तो बहुत नाक में दम हो जाएगी। तो बस यही है, ये रोज़मर्रा का काम। तो हो गया मेरा काम, ये आपको दिखा रही थी। इतना कूड़ा निकला है डस्टबिन में, तो ये तो इसी एक कमरे का ही निकला है, बल्कि अभी यही बस खाली कपड़े वपड़े मैंने सेट किए हैं, उसमें इतना निकला है। अभी कमरा वमरा सब साफ़ करूँगी तब पता नहीं क्या होगा। तो ये मैं बाहर गद्दे डाल दिए थे, सूख जाएंगे थोड़ी देर। एक कूड़ा वूड़ा बाहर रख दिया। तो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।